इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो आप नेम से देख सकते हैं होमोजीनियस विच मीन्स हमारे पास इक्वल के बाद ज़ीरो आ रहा है। हायर ऑर्डर मीन्स यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो 1 से ग्रेटर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो 2 टाइम लिया जा रहा है। सो इसका जो ऑर्डर है ये 2 है। ऐसे ही 3 ऑर्डर भी हो सकता है, 4 ऑर्डर भी हो सकता है। और इसमें जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये कि यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये कांस्टेंट होंगी, ठीक है। जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं y, यहाँ पे इसका हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, साथ में देखिए कांस्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे y का 1 टाइम डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास 3 जो है ये कांस्टेंट है। सो ऐसी इक्वेशंस जिनमें अगर x या y इन्वॉल्व हो जाएगा वो हमारे पास इस कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं बस उनमें आपने देखना है कि कोफिशिएंट्स जो हैं इनके वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो इस तरह की इक्वेशंस को हमने सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास वैल्यू हो अगर d/dx, आप इसको सपोज कर लें कि ये m है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें d²/dx², ये हमारे पास m² हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से हमने वैल्यू सपोज करके इस इक्वेशन में पुट कर लेने। ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है दैट d² y/dx² -5 dy/dx -3y इज़ इक्वल 0। सो जब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m² साथ में y, क्योंकि हमने ये d²/dx² इसकी जगह m² को सपोज किया हुआ है, साथ में आ जाएगा -5m -3y इज़ इक्वल 0। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि y जो है ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास y है। सो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 2m² -5m -3। y जो है कांस्टेंट लिया जा रहा है इक्वल 0। सो जब y जो है ये 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो हो जाएगी 2m² -5m -3 इज़ इक्वल 0। सो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लेना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहें तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे ही इनके फैक्टर्स बनाने आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3 6 बन रहा है हमारे पास। 2 × -3 ये -6 आएगा। सो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बने, और अगर हम ऐड करें तो -5 बने। सो दूसरा जो पेयर बनेगा वो -6 और +1 का बन जाएगा। सो इनके अगर हम फैक्टराइजेशन करके देखें 2m² -6m + m -3 इज़ इक्वल 0। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं -6 + 1 ये -5 बन रहा है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 6m² में, ठीक है। सो इन दोनों वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं 2m कॉमन आ रहा है, अंदर जो वैल्यू रह जाएगी m -3, यहाँ पे +1 कॉमन आ रहा है और अंदर m -3 इज़ इक्वल 0। सो इनके जो फैक्टर बन रहे हैं 2m + 1 m -3 इज़ इक्वल 0। यहाँ पे m की जो वैल्यू आ जाएगी इस फैक्टर के लिए आ जाएगी -1/2, और इस फैक्टर के लिए आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये मेथड जो हमने सिंपल सा यूज़ किया है, हमने फैक्टराइजेशन की है। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन हमने कैसे निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ऐसी इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है उनके लिए 4 टाइप्स हमारे सामने आएंगी। देखिए आपको पता है कि जो फैक्टराइजेशन है उसमें वैल्यूज़ रियल भी आ सकती हैं, इमेजिनरी भी आ सकती हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं वो रिपीटेड भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटेड भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज़ जो हैं ये रियल हैं और रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमारा सोल्यूशन का फार्मूला अलग होगा, और अगर वैल्यू रिपीट हो रही होंगी उसका फार्मूला अलग होगा, और अगर इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे तो उसके लिए हमारा सोल्यूशन का मेथड और हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसके लिए आप देखें ये हमारे पास रियल भी हैं और ये रिपीट नहीं हो रही हैं, विच मीन्स ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। सो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, सो इसकी जो इक्वेशन जनरल सोल्यूशन की बनेगी वो होगी y इज़ इक्वल c1, यहाँ पे c कोई भी कांस्टेंट होगा, e उसकी पावर में हमारे पास आएगा m1x और प्लस C2 ये भी कोई कांस्टेंट है और साथ में E
पावर में आ जाएगा m2x। सो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, c1 कोई कांस्टेंट है, m1 देखिए यहाँ पे अगर हम इसको m1 का नेम दे लें और इसको m2 का नेम दे लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2x, और यहाँ पे c2 m2 की वैल्यू 3 निकली है तो ये 3x आ जाएगा। सो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके फैक्टर्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आपने ये देखना है कि ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। पार्टिकुलर जो सोल्यूशंस होते हैं उनमें आपको जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं और फिर आपने उनसे जो है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ जो है वो जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप भी हम आपको बता देते हैं कि सपोज़ करें आपके पास अगर आने वाला फैक्टर रिपीट हो रहा हो, सपोज़ करें कि आपके पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं m-5 m-5 इज़ 0। सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमें पता है 5 है। सो अगर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा हो और रियल हो, उसके लिए जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो आपने इस फॉर्म में लिख देना है, दैट c1 प्लस c2, दोनों कांस्टेंट को सेपरेट रख के आपने जो e की पावर होगी उसको आपने कॉमन रख देना है, ये mx के साथ आ जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, दैट e5x, ठीक है। अगर वैल्यू रिपीट होंगी तब आपने सोल्यूशन के लिए ये फार्मूला लिखना है, और अगर वैल्यू नॉन रिपीटेड है तब आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। जो लास्ट केस हमारा रह गया है, सपोज़ करें इमेजिनरी नंबर का जो केस है, सपोज़ करें कि वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हो, -2 प्लस -√3 आयोटा, ठीक है। सो इस तरह के सोल्यूशन हो अगर हमारे पास जिनमें जो वैल्यूज़ हैं उनके फैक्टर्स इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं, तो उसके लिए जो जनरल सोल्यूशन आपने लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, दैट y इसकी जो पावर है वो अल्फ़ा x होगी साथ में नेगेटिव, और c1 कांस्टेंट कोस बीटा साथ में x, और प्लस c2 साथ में आ जाएगा साइन बीटा x, ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर्स के लिए हमारे सोल्यूशन इस फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अल्फ़ा है और ये जो वैल्यू है ये बीटा है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए। सो आपने सिंपली इनकी वैल्यूज़ जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है तो आपके पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो y1 ले लें आप पॉजिटिव के लिए और ऐसे ही y2 आप नेगेटिव के लिए ले लें। सो इन दोनों की वैल्यूज़ को आपने जो पुट कर देना है। सो ये 3 केसेस हैं, एक ये कि अगर आपके पास वैल्यूज़ जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट हों तब आपने क्या करना है, और दूसरा अगर वो रियल हों लेकिन सेम हो तब आपने क्या करना है, ठीक है। और थर्ड जो केस है वो इमेजिनरी के लिए है, उसके लिए हमारा ये वाला सोल्यूशन होगा। सो ये है हमारे पास होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसे इक्वेशंस जिनमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ होनी है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव जो लिया जाएगा वो 1 से ग्रेटर होगा, 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है। सो इस टाइप की इक्वेशंस में आपने क्या करना है, सिंपली जो डेरिवेटिव है उसको किसी नंबर के इक्वल आपने रख लेना है, सपोज कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे m ले लिया है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो m² है, फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है तो सिंपली m आ जाएगा। सो आपने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है और फिर जो फैक्टर्स निकलेंगे उसको जनरल सोल्यूशन में पुट कर देना है आपने।